Hello my dear children, welcome to today's EVS class. Children, we are continuing the chapter Seeds and Seeds, and in this regard we have completed the first and second page, and in our previous video we discussed about the different parts of a seed. In that video we identify the names of different parts of a seed, and we also tried to draw a diagram. It was your homework, so I hope you have completed your homework. You submit it through the Google Classroom, and today the topic of discussion is germination. As we saw that a seed, it needs air, water, proper temperature. Okay, so these are the different conditions which are required for a seed for sprouting, okay, or for germination. So today we will see through this video how the process of germination takes place. Through this video we will watch the mung seeds, okay, and how the germination takes place in mung. Okay, it's an example. So the process is same in almost all the seeds. So through this video we will watch how the germination process takes place, right? Okay, let's watch the video. So did you like the video, children? In the video we saw that the mung, the soaked mung, okay, how did they sprout? That means the total process of germination we saw through the video, right? We saw
how the sprout comes out from the seed, right? And then how that tiny plants grow from the seeds. We through that the video. तो ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा, जिसमें हम मूंग जो सीड है, मूंग का बीज, उसको सोख करके रखा गया था, उसमें से कैसे पौधे निकले, जर्मिनेशन का टोटल प्रोसेस हमने इस वीडियो के थ्रू देखा। बच्चों, इस चैप्टर का शुरुआत में जो फर्स्ट वीडियो मैंने जब आपको भेजा था, उसमें आपको याद होगा, आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया था छोटा सा, जो कि 3 कटोरी में हम कुछ चने डाले थे, 3 अलग अलग कटोरी। और कटोरी में पहला कटोरी जो है उसमें हम पूरा पानी भरे थे, उसमें 5 चने डाले थे। सेकंड कटोरी, उसमें कुछ गीले कपड़े या गीला रुई, उसके नीचे हम 5 चने डाले थे। और थर्ड कटोरी जो है वो पूरा हम ना उसमें पानी नहीं डाले थे, ना ही हम गीला कपड़ा डाले थे, सिर्फ कटोरी, सूखा कटोरी, और उसमें हम कुछ चने का सीड्स डाले थे। उसको हम 2 दिन ऑब्जर्व करने के लिए छोड़ दिए थे। ये आपको एक प्रोजेक्ट दिया था मैंने। आई होप यू हैव कंप्लीटेड, आप लोग किए भी होंगे, बट अभी तक बहुत ही कम बच्चों का प्रोजेक्ट मेरे पास पहुंचा है, बाकी बच्चों का प्रोजेक्ट अभी नहीं पहुंचा है। जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को आपको A4 साइज पेपर में इस टेबल को ड्रॉ करके आपको भेजना है। इन बोल 1 कटोरी, पहला कटोरी, दूसरा कटोरी एंड तीसरा कटोरी, okay, bowl 1, bowl 2 and bowl 3. So in the first bowl, are the seeds getting air? पहले कटोरी में, पहला जो कटोरी है उसमें हम क्या किए थे, पूरा कटोरी में पानी भर दिए थे, राइट? तो जो बीज था उसके अंदर, उस बीज को एयर मिला होगा? नहीं। सो यू हैव टू राइट नो देयर। सेकेंड कटोरी में जो बीज हम रखे थे, क्या उन्हें एयर मिला होगा? यस, बिकॉज वी डिडंट फिल द बोल with water, we just put some wet cloths or wet cotton. So definitely in second bowl, the seeds that we had put there, they might have got the sufficient air. And what about the third bowl? Yes, because it was just empty, we had just put the seeds only. So in the third bowl also the seeds, they got air. So जहाँ तक हवा यानी एयर की बात है, पहला कटोरी में सीड्स को एयर नहीं मिले, सेकंड और थर्ड कटोरी में एयर मिले हैं। आर द सीड्स गेटिंग वाटर? पानी की सवाल जहाँ तक है, पहला कटोरी पूरा पानी से भरा हुआ है, सो डेफिनेटली यहाँ यस होगा। फर्स्ट कटोरी में सीड्स को पानी मिला। सेकंड कटोरी में पानी मिला होगा या नहीं? मिला होगा। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया था कि बीच बीच में आपको उसमें पानी स्प्रिंकल करते रहना, सो दैट वो जो कपड़ा है वो ड्राई, पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए, और हमें सीड्स को भी पानी कंटिन्यूसली मिलता रहे। एक तरह का मॉइस्चर चाहिए। एक्चुअली पानी मतलब सफिशिएंट, फुल ऑफ वाटर, इस तरह का कंडीशन नहीं चाहिए। सो द सीड्स, दे नीड मॉइस्चर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर, वी कैन से जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है। साथ ही साथ दे नीड एयर ऑल्सो, राइट? सो इन द सेकेंड बोल दे गॉट वाटर, द सीड्स दे गॉट वाटर। थर्ड was dry, we didn't fill water, okay, nor we put any wet clothes or wet cotton. So in the third bowl there is no question of getting water, because it was a dry bowl, empty bowl, right? What changes did you see after 2 days? What changes did you see, right?
if you have completed the project, you might have observed it, you might have observed the seeds, and you might have noticed the changes, right, among the three bowls. तीनों कटोरी के बीच में आप जरूर उसके अंदर जो चने रखे थे हम, उनके अंदर जरूर आप कुछ चेंजेस आपको नजर आया होगा. पहला कटोरी में क्या हुआ होगा, जैसे पानी हम भर के रखे थे तो 2 दिन के बाद वो चना फूल गया होगा, शोक हो गया होगा, राइट. और सेकंड कटोरी में आप देखे होंगे तो उसमें क्या होगा, हल्का सा छोटा हल्का सा स्प्राउट आए होंगे, राइट. एंड थर्ड कटोरी में कोई चेंजेस नहीं आए होंगे, चना जैसे हम रखे थे वैसे ही होगा, राइट. हैव द सीड्स स्प्राउटेड, क्या उसमें से स्प्राउट यानी जो नन्हा पौधा जो हम कहेंगे अंकुर, वो आया था. हैव द सीड्स स्प्राउटेड इन बोल 1? नो. इन बोल 2? यस. आप अगर सही से एक्सपेरिमेंट किए होंगे, देखे होंगे इस प्रोजेक्ट को, तो आप देखे होंगे कि सेकेंड बोल में उसमें छोटा छोटा स्प्राउट्स आएंगे. बट व्हाट अबाउट द थर्ड बोल? नो चेंजेस फाउंड. उसमें येस एंड नो बस आपको फील करना है. नो नीड टू राइट इन कंप्लीट सेंटेंस. करेक्ट चिल्ड्रन? सो दिस वॉज द assignment that I had given you in the first video. In between I have posted 2 videos. First one was based on the parts of a seed. Seeds के अंदर या जो structure है उसके अंदर क्या क्या होते हैं, उसको क्या कहते हैं, right? So and the second video was based on the germination, the process of germination. करेक्ट. ये सारे आपके बुक्स में नहीं है कि शीट्स का क्या क्या पार्ट्स होता है, उसका नाम क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ आपके बुक्स में नहीं है. बट ये रिक्वायर्ड है आपके लिए, आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए आपको वीडियो भेजा गया था. और आपको एक उसमें असाइनमेंट भी दिया गया था कि एक डायग्राम बनाना है सीड्स का, और उसमें उसका जो पार्ट्स है उसको लेबल करना है, उसको मतलब इंडिकेट करना था, उसका नाम लिखने थे. सो चिल्ड्रन, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे. एट द बॉटम ऑफ द टेबल हियर यू आर गेटिंग 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट. इन विच बोल डिड द सीड्स स्प्राउट? डेफिनेटली इन द सेकेंड बोल. What difference did you see between this bowl and the other bowls? ये जो second bowl वो और first और second मतलब तीनों के बीच में difference क्या आपको नजर आए? That you have to mention here. Why did Gopal's mother tie the chana in a damp cloth? That day I told you in the first video that if you are doing this project in a true manner, then definitely you will come to know the answer of this question. गोपाल की मम्मी जो बचे हुए चने को एक गीले कपड़े में क्यों बांध दी? क्यों मतलब सिर्फ पानी में डुबो के क्यों नहीं रखी? क्योंकि उन्हें स्प्राउट चाहिए था, राइट. क्योंकि डॉक्टर ने सलाह दी थी कि स्प्राउट खाना है. तो जब हम कोई भी सीड को तीनों चीज सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है, जैसे फर्स्ट वाटर, second air and third one warmth या sunlight, okay, in proper amount of sunlight, right. ये तीनों चीज जब हम मतलब सीड्स को मिलते हैं तब जाके उसमें से जर्मिनेशन यानी स्प्राउट निकलना स्टार्ट होता है. सो दीज आर द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर जर्मिनेशन, राइट. सो ये रीजन था उस गीला कपड़ा में बांधने का, यही रीजन था ताकि सीड्स को दोनों मिलता रहे, एयर और वाटर. साथ ही साथ जब उसको हम खुले में टांग दे रहे हैं तो उसको वार्मथ भी मिल रहा है, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट भी मिल रहा है, राइट. ओके, नेक्स्ट चिल्ड्रन, हियर इट्स गिवन अ पिक्चर ऑफ अ दाल. दाल का एक टुकड़े का यहाँ पिक्चर दिया गया है.
When you split the whole masoor, you get me masoor dal, but then you can't sprout me. Can you think why? यहाँ एक बहुत सुंदर सा सवाल है यहाँ पूछा गया है। जब हम मसूर का जो साबुत वाला मसूर है उसको जब हम चक्की में उसको तोड़ देते हैं, दाल बना देते हैं, तो उस दाल को अगर हम मिट्टी में डालें या फिर उसको हम सोख करके चाहे आप गीला कपड़ा में भी रख दो, तो क्या उसमें से स्प्राउट निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। व्हाट इज द रीजन? राइट, क्योंकि उसके अंदर जो टाइनी प्लांट्स आर दैट वाज बीइंग डैमेज्ड, वो टूट चुका होता है और उसके जो ऊपर का जो कवर होता है, स्किन होता है, वो भी टूट गया होता है। सो द जो प्रोसेस है, जर्मिनेशन प्रोसेस, वहां नहीं हो पाएगा। Okay, it cannot be sprouted. Okay, now draw. Look carefully at your sprouted chana and make its drawing. आपका EVS कॉपी में वाइट साइड में आपको एक सुंदर सा ड्राइंग बनाना है जो कि स्प्राउटेड चना का। यहाँ से आप पिक्चर ले सकते हो, राइट? सो यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ स्प्राउटेड chana.